हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर आयुषी और आज हम करने वाले हैं क्या क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 जो है पॉलिनोमियल्स, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है उसमें मैं ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो एक बार आप प्लीज उसको देखेंगे और फिर उसके बाद आप जो है ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास होता है 2x। ठीक है, तो ये जो 2 का पार्ट है ये होता है कोफिशिएंट और ये जो x का पार्ट है इसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है, और इसकी जो पावर है वो आपको बतानी है, पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल में है या नहीं है, विच आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ए की वेरिएबल क्या है? 3 ही है, यहाँ भी x है, यह भी x है, यहाँ और कोई x y z इस तरह का हमें नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, फिर इसके बाद क्या है? 1 है। ठीक है, तो यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में है ये, x ही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है? y² प्लस √2। ठीक है, यहाँ पे भी क्या दिया है आपको? y दिया हुआ है, y की पावर 2 दी हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? यस, इट इज, ये आप पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेना, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे भी वन वेरिएबल का ही यूज हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3√t प्लस t√2। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या है? √2, रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? t⁻1/2। तो जो पॉलिनोमियल होता है उसमें क्या होता है कि वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, और 1/2 जो है वो हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ polynomial as the power of t। ये क्या है? पावर ऑफ t is not a whole number। ठीक है, जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हमें ये बताने से कोई सेंस ही नहीं है कि वो वन वेरिएबल में है या टू वेरिएबल में, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यहाँ दिया है y प्लस 2/2/y। तो 2y की तो पावर यहाँ हमें पता है 1 है। ठीक है, 2/y। अब जब ये y है, y को हम ऊपर लेके आते हैं, जब ये इसके नीचे अपॉन में, ठीक है, इसकी ये क्या है? 2/1। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा इसकी पावर में, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक होल नंबर नहीं है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नॉट अ पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो फिर वन वेरिएबल टू वेरिएबल कोई सेंस ही नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, x⁻10 है, y⁻3 है, t⁻50 है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे आपने, हमारे पास में 3 वेरिएबल्स हो गए, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखते थे? क्वेश्चन क्या था? विच एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में तो ये नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल in one variable but it is polynomial in 3 वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल कौन कौन से हैं? x, y एंड t। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो ये, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, यहाँ पे x का नाम लिख सकते हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। एक बार आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सम करने में और इजी हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर आयुषी और आज हम करने वाले हैं क्या क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स
उसकी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम वो करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। जैसे यहाँ लिखा 5x, ठीक है, तो x है वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल, और 5 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट ये हो गया 5 और x क्या हो गया हमारा, वेरिएबल। तो इसके अंदर आपको ये पूछ रहे कि एक्स स्क्वायर जहां भी है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां देखते हैं हम एक्स, ये एक्स के साथ क्या होगा, ये जो इसका साइन है प्लस माइनस जो भी है ना वो भी उसके साथ आएगा। तो हम क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वहां 1 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 1। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं है इसलिए हमने एक्स लिखा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर और आगे लगा है माइनस, तो इस माइनस को भी हम इसके साथ ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, कोफिशिएंट इज इक्वल टू -1, ठीक है। साइन का भी ध्यान रखना है आपको कि वो प्लस है माइनस है, प्लस होगा तो लिखने की जरूरत आपको नहीं है, और माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का ये देखो ये क्या हो गया, नंबर पार्ट यही है, π/2, तो क्या हो जाएगा, π/2 हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ देखो √2x - 1 हमें पूछा गया किसकी है, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। यहां तो एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। जब अब एक्स स्क्वायर ही नहीं है यहाँ पर, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता √2x - 1 प्लस एक्स स्क्वायर सपोज टू होता, ठीक है, तो यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या होता, 0 होता ना, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर हो जाता तो क्या हो जाता, वो 0 हो जाता, तो वो टर्म ही गायब हो जाती। तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 0, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर आयुषी और आज हम करने वाले हैं क्या, क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी वीडियोस में कर चुके हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है इसमें, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले हमें जो यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में कोई वर्ड्स दे रखे होते हैं, हमें उनको जानना जरूरी है कि वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। किसी कोई पॉलिनोमियल है, उसके अंदर जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, लाइक एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, तो उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कहलाती है हमारी उस पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। और बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती है, 2 टर्म्स होती है, जैसे 2x + 1 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या हो गया, 2 टर्म्स, 1 टर्म ये 1 टर्म ये, ठीक है, ये 2 टर्म्स होती है, ठीक है। और मोनोमियल्स मतलब क्या होता है, मोनोमियल मतलब हो जाता है जिसमें सिर्फ 1 टर्म होती है, 1 टर्म मतलब सिंगल टर्म, जैसे 2x हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 5x हो गया, ये क्या हो जाती है, सिर्फ 1 सिंगल टर्म है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, मोनोमियल कहेंगे। अब आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब कोई भी बाइनोमियल आपको लेना है और उसमें जो डिग्री है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, वो 35 होनी चाहिए। अब हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया x⁵ + 2, ये हो गई मैंने बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इस तरह से मैं और एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, जैसे हमने लिख लिया 2x⁵
प्लस 2x। ये भी हो गई हमारी बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, इसी तरह से हम कर सकते हैं क्या, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100, कुछ भी ले लो, x टू द पावर 100 ले लिया, ये हो गया। कुछ भी ले सकते हो आप, y टू द पावर 100 हो गया। बस वन टर्म चाहिए हमको और वो हो गया हमारा मोनोमियल। ठीक है, और जितनी डिग्री यहाँ लिख रखी है 35 लिख रखी है तो 35 लगा ली हमने, 100 लिख रखी है तो 100 लगा ली। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर आयुषी और आज हम करने वाले क्या, क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कर चुके हैं और यहाँ हम क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको कुछ दी हुई है पॉलिनोमियल्स, उसमें आपको क्या बताना है, डिग्री। सबसे पहले हम डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या है हमारे पास में, सॉरी यहां 3 है शायद। तो यहां पे हम देखते हैं यहाँ x² है, यहाँ x है और यहाँ x टू दी पावर 3 है। ठीक है, तो x क्या है, वेरिएबल है, फाई क्या है, कोफिशिएंट है। तो x की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है यहाँ पे हमारे पास में, 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 3। ओके, क्वेश्चन सेकंड क्या है, 4 माइनस y²। अब यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल क्या दिया हुआ है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, वहां जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है उसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 2 है, y की हाईएस्ट पावर, तो क्या हो जाएगा हमारा डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है, 5t माइनस √7। ठीक है, यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है, t। यहाँ t की कोई पावर नहीं दी, यहाँ t दिया है हमें, t की पावर कुछ नहीं दी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है हमें 3 में क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप सोचोगे यहाँ पे कि t नहीं है या x नहीं है तो इसकी वेरिएबल में 1 लिख दूं या तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले जब यहाँ कुछ नहीं है ना तो यहाँ पे क्या x टू दी पावर 0 है, क्योंकि x टू दी पावर 0 होता है ना उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो ये पूरी ही टर्म 0 हो जाएगी। हमें पूरी टर्म 0 नहीं करनी है, हमें क्या करना है, सिर्फ x टू दी पावर 0 वाला पार्ट है ना उसे गायब करना है। तो x टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और आगे के क्वेश्चंस जो है वो हम आगे के वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर आयुषी और आज हम करने वाले हैं क्या, क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है, पहले के जो क्वेश्चन है हम ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक बार होता क्या है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमें पता है, जैसे यहाँ x है, वेरिएबल x है तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ठीक है ना, तो जहां 1 होती है हाईएस्ट पावर उसे कहते हैं हम लीनियर, जहां हाईएस्ट पावर 2 होती है वहां हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, और जहां हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक। ओके, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ वेरिएबल की, पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। ठीक है, ये सबसे पहले क्वेश्चन हमारा हो गया x² प्लस x की यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो 2 के हिसाब से क्या हो जाता है, वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाती है, यहाँ x है, यहाँ x³ है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी होगी, 3, तो वो क्या हो जाता है, क्यूबिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है y प्लस y² प्लस 4। तो y जो है हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाती है, 2 मतलब क्वाड्रेटिक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये।
1 प्लस एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है ये लीनियर। यहाँ कह दिया है हमें 3t, t हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो हम इसे क्या लिख लेते हैं लीनियर। आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2, तो हम उसे क्या लिख लेंगे क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है हमारा 7x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 मतलब क्या हो गया, अब तो आपको पता चल ही गया होगा क्यूबिक, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। तो ये हमारी जो इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है बच्चों। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे।